इसको देखिए यहाँ पर, इसमें ये है 2007 बोल रहे, ये 7 चैप्टर का है, ठीक है ना। इसमें देखिए 2023 में 6 गो प्रश्न पूछा है, 22 में 4 गो पूछा है, 21 में 4 गो पूछा है। चलिए हम इसका चैप्टर नंबर 7 नूतन स्थापत्य कला हम्पी के ऑब्जेक्टिव करते हैं बीबीए। पहले इसका हमें थी पहले थे तथ्य समरी। बोल रहा है कि विजयनगर की स्थापना संगम वंश के हरिहर एवं भूखा ने 1336 ईस्वी में की थी। अगला बोल रहा है कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी था। नेक्स्ट बोल रहा है कि हम्पी साम्राज्य के सर्वप्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय थे। मतलब हम्पी साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे? तो कृष्णदेव राय थे। अगला बोल रहा है कि हम्पी में द्रविड़ शैली में कई मंदिरों का निर्माण हुआ था, जिसमें विरूपाक्ष मंदिर प्रमुख है। अगला बोल रहा है कि विदेशी यात्री निकोलो कॉन्टी ने विजयनगर साम्राज्य को सर्वाधिक समृद्ध एवं शक्तिशाली कहा था। ये रहा हमारा पॉइंट, इसको हमने मतलब कि कवर कर लिया है। अब हम चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। पहला कथन बोला है कि गोपुरम प्रवेश द्वार को कहा जाता है, ठीक है ना। पहला कथन बोला कि गोपुरम प्रवेश द्वार को कहा जाता है। दूसरा का बोला है कि विजयनगर शासकों ने मंदिरों में गोपुरम का निर्माण कराया। देखिए इसमें हमारे आंसर का ये होगा, ए एवं आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। यहाँ पर ए आंसर ना होगा, ठीक। बोल रहा है कि गोपुरम प्रवेश द्वार होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है ना। ए एवं आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। दूसरा प्रश्न बोला कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? हमारे आंसर होगा हरिहर एवं भूखा ने। अगला प्रश्न बोला है कि विजयनगर के शासकों ने अपने आप को कहा राय, आंसर का होगा हमारा राय। नेक्स्ट प्रश्न बोला है गोपुरम का संबंध है, आंसर होगा मंदिर से। अगला प्रश्न बोल रहा है कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो आंसर होगा हम्पी। छह नंबर बोल रहा है कि सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला विदेशी यात्री कौन था? आंसर होगा निकोलो कॉन्टी। नेक्स्ट बोल रहा है कि हरिहर एवं भूखा किस वंश के शासक थे? आंसर होगा संगम वंश। अगला प्रश्न बोल रहा है कि आयकर व्यवस्था संबंधित थी, आंसर होगा विजयनगर साम्राज्य से। अगला प्रश्न बोल रहा है कि अमुक्त माल्याद किसने लिखा था? हमारे आंसर होगा कृष्णदेव राय। किसने लिखा था? कृष्णदेव राय। अगला प्रश्न बोला कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? आंसर होगा 1336 ईस्वी में। अगला प्रश्न बोला है कि हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? आंसर होगा विजयनगर साम्राज्य। देखिए यह प्रश्न 14, 15, 17, 19, 21, 22 में पूछा हुआ है। अगला प्रश्न बोला कि विजयनगर का महानतम शासक कौन था? आंसर होगा कृष्णदेव राय। अगला प्रश्न बोल रहा है कि हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल किस वर्ष घोषित किया गया था? तो आंसर होगा 1986। अगला प्रश्न बोला कि तेनालीराम का संबंध किस साम्राज्य से है? तो साथियों आंसर होगा विजयनगर।
अगला प्रश्न बोला कि हरिहर एवं बुका ने कब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की? तो 1336 ईस्वी में। अगला प्रश्न बोला कि विजयनगर साम्राज्य से संबंधित वंश है संगम वंश, सुलु वंश, तुलु वंश। ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी सभी होगा। अगला प्रश्न बोला है कि विजयनगर की स्थानीय मृत मातृ देवी कौन थी? आंसर होगा पंपा देवी। अगला प्रश्न बोल रहा है कि कृष्ण स्वामी मंदिर का निर्माता कौन था? आंसर होगा कृष्ण देव राय। ये चैप्टर 7 का है, ठीक है ना। इसमें हम लोग इतने कर लिए। याद रखिएगा चैप्टर 7 से 6 पिछले साल 23 में 6 को प्रश्न पूछा है, 22 में 4 को प्रश्न पूछा है। अब हम चैप्टर नंबर 8 देखते हैं। इस ये भी वैसा ही है, ठीक है ना। इसमें भी देखिएगा तो प्रश्न 6, 7, 8 पूछ रहा है। ये देखिए 23 में 6 को पूछा है, 22 में 5 को पूछा है, 21 में 5 को पूछा है। देखिए 20 में 5 पूछा है। इसका तथ्य समरी देखते हैं। बोला कि मध्यकालीन भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई। इनमें कबीर, नानक, रामानंद, गुरु नानक, चैतन्य महाप्रभु आदि प्रमुख थे। अगला पॉइंट बोला कि भक्ति आंदोलन के संतों ने 2 प्रकार से भक्ति परंपरा का बल दिया। पहला सुगुण भक्ति, इसमें भगवान को मानव रूप में पूजा करने पर बल दिया गया। इसके प्रमुख संत थे तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, चैतन्य महाप्रभु आदि। अगला पॉइंट बोला है कि निगुण भक्त, निगुण भक्ति में संतों ने भगवान को परम ब्रह्म, अनादि, अनाकार मानकर उनकी आराधना पर बल दिया। इसमें सबसे प्रमुख नाम कबीर और रैदास का आता है। अगला पॉइंट बोला कि इसी समय मुस्लिम धर्म के उदारवादी विचारधारा वाले ने सूफी आंदोलन प्रारंभ किया। अगला पॉइंट बोल रहा है कि सूफी संतों में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया आदि प्रमुख थे। प्रश्न हमारा पहला बोला है कि निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? तो हमारा आंसर होगा चिश्ती। अगला पॉइंट बोला है कि निम्न में से कौन महिला संत थी? आंसर होगा मीरा, अंडाल, कराईकल, साबी। इनमें से सभी थी। मीरा किसकी भक्त थी? हमारे आंसर होगा कृष्ण की। अगला पॉइंट बोला है कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया? तो रामानंद। अगला पॉइंट बोला है कि बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रसार किस संत ने किया? तो चैतन्य होगा। आंसर क्या होगा? चैतन्य। अगला पॉइंट बोला है कि संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? हमारे आंसर होगा बनारस। सात नंबर प्रश्न बोला कि बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है? आंसर होगा कबीर। प्रश्न नंबर 8 है, बोला कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? आंसर होगा अजमेर। अगला प्रश्न बोला कि काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? आंसर होगा कबीर। अगला प्रश्न बोला कि रामानंद के शिष्य कौन थे? हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। रैदास, दाना हम्पीपा, कबीर। ऑप्शन नंबर डी सभी होगा। अगला बोला है कबीर शिष्य थे किनके? रामानंद के। अगला प्रश्न बोला कि तलवंडी किसका जन्म स्थान है? हमारा आंसर होगा गुरु नानक का। देखिए यह प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट है। 14, 15, 16, 19, 21, 22, 23 में पूछा हुआ है। अगला प्रश्न बोला है कि तलवंडी कहाँ है? तो तलवंडी पाकिस्तान में। अगला प्रश्न बोला कि लिंगायत आंदोलन का प्रादुर्भाव कहाँ हुआ? आंसर होगा कर्नाटक। अगला प्रश्न बोला कि वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? आंसर होगा श्रीरंगपट्टनम। अगला प्रश्न बोला कि निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? आंसर होगा दिल्ली। अगला प्रश्न बोला कि नानक का जन्म स्थान कहाँ है? नानक का जन्म स्थान कहाँ है साथियों? तलवंडी पाकिस्तान में। 8 के हम खत्म कर लिए, 9 को देखते। इसका तथ्य समझ पड़ते हैं।
मध्यकालीन भारतीय इतिहास जानने के प्रमुख स्रोतों में विदेशी यात्रियों का विवरण प्रमुख माना जाता है। इनकी विश्वसनीयता अधिक होती है क्योंकि ये आंखों देखी घटनाओं का वर्णन अपने देश में लिखते थे। इसमें पूर्वाग्रह कम होता था। अगला पॉइंट बोल रहा है कि अलबरूनी सुल्तान महमूद गजनवी के साथ भारत आया तथा किताब उल हिंद नामक पुस्तक लिखी। अगला प्रश्न बोल रहा है कि मोरक्को यात्री इब्न बतूता भारत आया तथा अपनी यात्रा वृत्तांत रेहला पुस्तक में लिखा। अगला पॉइंट बोला है कि मेगास्थनीज यूनानी यात्री चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में आया तथा इंडिका नामक पुस्तक लिखी। अगला पॉइंट बोला है कि इसके अलावे पुर्तगाल का वास्को डिगामा, इंग्लैंड के कैप्टन हॉकिंस, डोमिंगो पायस, निकोलो कॉन्टी आदि विदेशी यात्री मध्यकालीन भारत में आए थे। चलिए अब इसका हम प्रश्न देखते हैं। कथन बोल रहा है कि फयान चीनी यात्री था। दूसरा कथन बोला है कि वह गुप्त काल में भारत आया था। हमारा आंसर होगा ए नंबर। यदि दोनों कथन सही है तो कथन दूसरा कथन का सही व्याख्या है। इसको आप कथन को मत पढ़िए, ये नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ये पढ़ना जरूरी नहीं, ये नहीं आएगा। कथन जितने पीछे बताए हैं उसको नहीं पढ़ना है, वो नहीं आएगा। कैसे सिलेबस बदल गया है। प्रश्न नंबर हमारा दूसरा बोला, ये कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया? आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न बोल रहा है कि पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था? हमारा आंसर होगा 14, 15, 17 सॉरी आंसर बोल रहे हैं। ये प्रश्न 14, 15, 17, 18, 19 में पूछा गया, ठीक है ना। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था? 1510 में, ठीक है ना, 1510 में। अगला प्रश्न बोला है कि भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? हमारा आंसर होगा वास्को डिगामा। अगला प्रश्न बोला है कि इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा? आंसर होगा अरबी में। अगला प्रश्न बोल रहा है कि इंडिका के लेखक कौन है? साथियों आंसर होगा मेगास्थनीज। नेक्स्ट बोला कि इब्न बतूता किस देश का निवासी था? हमारा आंसर होगा मोरक्को। अगला प्रश्न बोला कि प्लासी का युद्ध लड़ा गया? आंसर होगा 1757 में। अगला प्रश्न बोला कि भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? आंसर होगा पुर्तगाली। नेक्स्ट प्रश्न, हेनसोंग किस देश का यात्री था? आंसर होगा चीन। अगला प्रश्न बोला कि रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? तो जीएस लिबिदेव को आंसर होगा। अगला प्रश्न बोला कि अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? आंसर होगा महमूद गजनी। अगला प्रश्न बोला है किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तित की? आंसर होगा मोहम्मद तुगलक। नेक्स्ट प्रश्न बोला कि तहकीक हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत लिखा है? साथियों आंसर होगा अलबरूनी। नेक्स्ट प्रश्न बोला कि कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? आंसर होगा जहांगीर। अगला प्रश्न बोला कि वास्को डिगामा कब भारत पहुंचा? आंसर होगा 17 मई 1498 ईस्वी में। अगला प्रश्न बोला किताब उल रेहला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? तो हमारा आंसर होगा इब्न बतूता। अगला प्रश्न बोल रहा है कि इब्न बतूता कितने वर्षों तक भारत में रहा? आंसर होगा 10 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है कि अलबरूनी का जन्म कहाँ हुआ था? आंसर होगा ख्वारिज़म, ठीक है ना। अगला प्रश्न बोला कि मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है? आंसर होगा मार्को पोलो। अगला प्रश्न बोला कि इब्न बतूता किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। चैप्टर 10 का देखते हैं, उपनिवेशवाद एवं ग्रामीण समाज सरकारी रिपोर्ट के साक्ष्य।
बोल रहा है कि विदेशी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 18वीं सदी में भारत में अंग्रेजी उपनिवेशवाद का स्थापना की गई। अगला लाइन बोल रहा है कि इसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपनी शाखा की स्थापना कर ली। अगला पॉइंट बोला कि कंपनी शासन के दौरान भारत का बड़े पैमाने पर आर्थिक दोहन होने लगा। यहाँ से सस्ते कच्चे माल के रूप में कपास, पटसन, नील, अफीम, लकड़ियाँ, कोयला, लोहा आदि बड़ी मात्रा में इंग्लैंड भेजा जाने लगा तथा वहाँ के तैयार माल से भारतीय बाजारों को पाट दिया गया। अगला पॉइंट बोला है कि इससे भारतीय बुनकरी उद्योग बर्बाद हो गया। यहाँ दिनों दिन बेरोजगारी, भूखमरी, अकाल, सुखाड़ आदि आने लगे। अगला पॉइंट बोला है ग्रामीण क्षेत्र भी अंग्रेजों के शोषण का शिकार हुए। किसानों से जमींदारी, मालवाड़ी, रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत अधिक से अधिक लगान वसूला जाने लगा। अगला पॉइंट बोल रहा है कि जंगल कानून बनाकर सरकार ने जनजातीय क्षेत्रों का शोषण किया। इसके खिलाफ कोल, मुंडा, उराव, भील आदि जनजातीय आंदोलन भी हुए। प्रश्न बोला है पहला, बोला कि भारत में अंग्रेजों द्वारा उपनिवेश की स्थापना के मुख्य उद्देश्य थे। देखिए हमारा इसमें आप 4 ऑप्शन दिया, कच्चा माल प्राप्त करना, भारत का विकास करना, उनके द्वारा निर्मित वस्तुओं को भारत में बेचना, भारत में शिक्षा का विस्तार करना। तो हमें आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और तीसरा सही है, यानी पहला और ये तीसरा सही है कि कच्चा माल प्राप्त करना, ठीक, और उनके द्वारा निर्मित वस्तुओं को भारत में बेचना। कच्चा माल भारत से लेके इंग्लैंड में जाते थे और वहां पर बनाकर लेके भारत में बेचते थे। पॉइंट नंबर हमारा दूसरा है, बोले कि 1943-44 में बंगाल में अकाल की विभीषिका के बढ़ने का मुख्य कारण क्या था। साथियों हमारा आंसर क्या होगा, सभी होगा, ठीक है ना। अभावग्रस्त क्षेत्रों में अकाल की विभीषिका का बढ़ना। दूसरा, जमींदारों एवं व्यापारियों द्वारा अनाज का भंडारण। तीसरा, कृषकों की अत्यधिक गरीबी। डी, अनाज का मूल्य बढ़ना। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी में से सभी। अगला पॉइंट बोल रहा है कि बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो आंसर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला प्रश्न बोल रहा है कि महलवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया। आंसर होगा मार्टिन वुड। अगला बोला कि अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया। आंसर होगा बंगाल में। नेक्स्ट, कोल विद्रोह के नेता कौन थे। आंसर होगा बुद्धो भगत। अगला प्रश्न बोला कि संथाल विद्रोह कब हुआ। आंसर होगा 1855 में। यह प्रश्न 15, 17, 18, 20, 21 में पूछा हुआ, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न बोला कि अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया। आंसर होगा कॉर्नवालिस। अगला प्रश्न बोला कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। आंसर होगा विलियम जोन्स। नेक्स्ट बोले किस गवर्नर जनरल ने महलवाड़ी व्यवस्था को लागू किया। आंसर होगा लॉर्ड बैटिंग। 11वां प्रश्न बोला दामिनी को क्या था साथियों। आंसर होगा भूभाग। अगला प्रश्न, कॉर्नवालिस कोड कब बना। आंसर होगा 1793 में। अगला प्रश्न बोला कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। आंसर होगा 1600 ईस्वी में। अगला प्रश्न, संथाल विद्रोह का नेता कौन था। आंसर होगा सिद्धू और कानू। अगला प्रश्न बोला कि व्यापकवाद के सिद्धांत का संबंध था। आंसर होगा डलहौजी से। अगला प्रश्न बोला दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ था। आंसर होगा दक्कन दंगा आयोग कब गठन दक्कन दंगा आयोग का गठन कब किया गया। आंसर होगा 1875 में। अगला प्रश्न बोल रहा है कि ब्रिटिश शासनकाल में भारत में धन प्रवास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न बोला फ्रांसिस बुकानन कौन था। आंसर होगा सर्वेक्षक था। नेक्स्ट, लॉटरी कमेटी का गठन कब किया गया। आंसर होगा 1817 ईस्वी में।
अगला प्रश्न बोला गया रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया, आंसर होगा बम्बई एवं मद्रास में। नेक्स्ट महलवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया, आंसर होगा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रांत। अगला प्रश्न बोला कि मुंडा विद्रोह का नेता कौन था, आंसर होगा बिरसा मुंडा। नेक्स्ट रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन होता था, आंसर किसान। अगला प्रश्न बोला कि सिद्धू कानून ने किसका नेतृत्व किया था, आंसर होगा संथाल होगा। हम लोग इसमें अब 11 का देखते हैं। 1857 का प्रतिनिधित्व, ठीक है ना। इस चैप्टर से देख लीजिए कितना प्रश्न पूछा है। चलिए इसका हम तथ्य समरी पढ़ते हैं। बोला कि भारत में अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ सबसे शक्तिशाली विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी। अगला बोला कि इतिहासकार इसे प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष की संज्ञा देते हैं, जैसे बीडी सावरकर। अब अगला प्रश्न बोला कि इस आंदोलन में मुख्यतः देसी राजाओं जैसे झांसी की लक्ष्मीबाई, लखनऊ के बेगम हजरत महल, कानपुर के नाना साहब, जगदीशपुर के वीर कुंवर सिंह आदि ने भाग लिया था। अगला प्रश्न इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता को समाप्त कर सीधे भारतीय सत्ता ब्रिटिश राज सत्ता के अधीन कर दिया गया था। अगला प्रश्न बोला कंपनी द्वारा भारत में प्रमुख अफसर गवर्नर जनरल की जगह ब्रिटिश सत्ता के प्रमुख प्रतिनिधित्व के रूप में वायसराय की नियुक्ति की जाने लगी थी। कथन तब पहले ही नहीं पढ़ना है इसको, ठीक। कथन नहीं पढ़ना है, कैसे कथन हम अइबे नहीं करे। प्रश्न हम तीसरा शुरुआत करते हैं। बिहार में 1857 के विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था, तो आंसर होगा वीर कुंवर सिंह। अगला प्रश्न बोला 1857 के गदर को किसने क्रांति कहा, आंसर होगा कार्ल मार्क्स। अगला प्रश्न बोला लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, आंसर होगा बेगम हजरत महल। अगला प्रश्न पटना में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, तब पीर अली। अगला प्रश्न बोल रहा है द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है, आंसर होगा अशोक मेहता। अगला प्रश्न 1857 के विद्रोह को किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा, आंसर होगा बीडी सावरकर। अगला प्रश्न 1857 के विद्रोह के समय भारत का बादशाह कौन था, आंसर होगा बहादुर शाह द्वितीय। नेक्स्ट रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था, आंसर होगा काशी। अगला प्रश्न बोला सैनिक द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली राइफल का नाम क्या था, जो 1857 के विद्रोह का कारण बनी, आंसर होगा एनफील्ड। नेक्स्ट 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था साथियों, आंसर होगा चर्बी वाले कारतूस। नेक्स्ट बोल रहा है कि अवध में 1857 क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, आंसर होगा बेगम हजरत महल। नेक्स्ट लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी, आंसर होगा झांसी। अगला प्रश्न वीर कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे, आंसर होगा जगदीशपुर। अगला प्रश्न बोला 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, आंसर होगा पॉमस्टोन। नेक्स्ट 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट 1857 का विद्रोह आरंभ हुआ, आंसर होगा 10 मई को। नेक्स्ट बहादुर शाह जफर को देश से निकालकर कहाँ भेजा गया, तो रंगून बर्मा। नेक्स्ट लक्ष्मीबाई के गोद लिए पुत्र का नाम क्या था, आंसर होगा दामोदर राव। नेक्स्ट जगदीशपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तब वीर कुंवर सिंह। नेक्स्ट 1857 के विद्रोह को किसने राष्ट्रीय विद्रोह कहा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, कार्ल मार्क्स, लॉरेंस सावरकर, इनमें से कोई नहीं।
अगला प्रश्न बोला कि बीबी बीबी घर कत्लेआम कहाँ पर हुआ था? आंसर होगा कानपुर। नेक्स्ट, रानी लक्ष्मीबाई को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर डी इनमें छवि, मनु, छबीली, मणिकर्णिका, डी सभी नामों से उनको जाना जाता है रानी लक्ष्मीबाई को। डी होगा, सभी होगा। बारह चैप्टर का हम लोग देखते हैं। उपनिवेश शहर नहीं, ठीक है ना। इसमें देखिए 23 में 8 गो प्रश्न पूछा है, 22 में 4 गो, 21 में 3 गो। तथ्य समय बोला है कि भारत में ब्रिटिश उपनिवेशिक काल में कई शहरों का विकास हुआ। नेक्स्ट बोला कि मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, दिल्ली आदि शहरों के साथ साथ बोकारो, इलाहाबाद, वर्धमान, ढाका आदि शहरों का विकास व्यापारिक एवं राजनीतिक कारणों से हुआ। अगला पॉइंट, अंग्रेज लोग शहर के जिस क्षेत्र में रहते थे उसे सिविल लाइन्स कहा जाता था। अगला पॉइंट, मुंबई व्यापारिक गतिविधियों का केंद्रीय शहर था। अगला पॉइंट, अंग्रेजों ने फैक्ट्री के रूप में सूरत, बड़ौच आदि को शहर के रूप में विकसित किया। अगला पॉइंट, अंग्रेजों ने दिल्ली का इंडिया गेट, संसद भवन, मुंबई का गेटवे ऑफ इंडिया, विक्टोरिया टर्मिनल आदि भवनों का निर्माण किया। प्रश्न पहला बोला कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कब की गई? आंसर होगा 1912। कहीं पर 1911 लिखा रहता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न बोला कि गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है? आंसर होगा इंडो सारासैनिक शैली। अगला पॉइंट बोला कलकत्ता में अंग्रेजों की किलेबंदी बस्ती का नाम क्या था? आंसर होगा फोर्ट विलियम। अगला प्रश्न बोला कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? आंसर होगा 1773 में। अगला पॉइंट, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? आंसर होगा 1911 में। अगला प्रश्न बोला कि विक्टोरिया टर्मिनल की शैली की इमारत है? आंसर होगा नवग्राथिक शैली। 7 नंबर, इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ? आंसर होगा 1931 में। अगला पॉइंट, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? आंसर होगा बम्बई। अगला पॉइंट, विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की थी? आंसर होगा 1784। अगला पॉइंट, 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? आंसर होगा मुंबई। अगला प्रश्न, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? आंसर होगा 1853 में। अगला पॉइंट बोला कि फोर्ट विलियम कहाँ स्थापित किया गया? आंसर होगा कलकत्ता। अगला बोला कि सर्वे ऑफ इंडिया का गठन किया गया था? आंसर होगा 1767 ईस्वी में। अगला पॉइंट बोला कि सुएज नहर व्यापार हेतु कब खोली गई थी? आंसर होगा 1869 ईस्वी में। अगला पॉइंट बोला कि अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई थी? आंसर होगा 1871 में। अगला प्रश्न बोला है व्यापकत्व के सिद्धांत का संबंध किससे है? आंसर होगा डलहौजी से। अगला प्रश्न बोला कि बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी? आंसर होगा 1905 में।